Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। 9th क्लास के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जो एनसीईआरटी से संबंधित है 1.3 का पहला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/11। देखिए, इसमें तो आपको रेशनल और इरेशनल में अंतर करना पड़ेगा। इरेशनल वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो आप डेसिमल की बात, तो आप 5/7 को डिवाइड कर दीजिए 0.077 जा 49 1 फिर 0 1 3 और फिर 0 7 4 जा 28 और फिर 2 फिर 0 7 2 जा 14 फिर 6 0 7 5 7 8 जा 56 फिर 4 फिर 0 7 5 जा 35 फिर 5 7 7 जा 49 फिर 1 और 0 आ जाएगा, फिर 7 1 जा 7। फिर आपको यहाँ से ये रिपीट करने लगेगा, है ना। तो एक ये हो गया और दूसरा है 9/11। तो एक 0 बढ़ाइए और 9 11 8 जा 88 और 2 फिर 0 फिर 1 और फिर 9 हो जाएगा, फिर 0 फिर 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप करते जाएंगे तो फिर आपका ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर आपका 0.8181। ठीक है। अब इसी में आप इरेशनल नंबर आप बनाना चाहें, अब इनके बीच में कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना करे, तो अब हम अगर लिखते हैं 0.72147, तो ये भी तो आपको इसके और इसके बीच में आएगा। कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.73 ये भी इससे बड़ा ही होगा, इसके और इसके बीच में आएगा, और यहाँ आप जो नंबर चाहें आप लिख सकते हैं। फिर आप 0.4 ये भी इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में और इसके दोनों के बीच में कोई ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, तो आप नंबर बदल करके इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा है, आपको बताना है कि 23 रेशनल और इरेशनल बताना है, रेशनल एंड इरेशनल। तो देखिए 23 आपको इरेशनल होगा, क्योंकि ये जो भी अंडर रूट में है वो आपको इरेशनल होगा। यदि उसका अंडर रूट निकल जाता है तब तो आप रेशनल कर सकते हैं। दूसरा है 2 2 5, तो इसका अंडर रूट 15 हो जाएगा, तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। और आगे है 7.478478, और ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें आपको नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी ये पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और उसी तरह से
1.101, फिर 0001 डैश डैश करके है। तो इसमें भी पॉइंट के बाद देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग डैश डैश दिया है, तो ये भी आपका ये भी आपका इरेशनल हो। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं कोई भी नंबर हो, अगर यदि उसका अंडर रूट निकल जाता है तो फिर वो रैशनल है, अगर नहीं निकलता है तो इरेशनल। एक और क्वेश्चन जो हम अक्सर आप जैसे लिख दिया कि 7.8 को नंबर लाइन पर शो कीजिए। इसमें मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई नंबर x है, x के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7.8, 5.1 कुछ भी, और किसी भी नंबर का आप नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि एक फर्स्ट स्टेप लिखिए, ड्रॉ XCM ऑन नंबर लाइन। तो पहले आप मान लीजिए XCM कीजिए, यूनिट कह लीजिए, x यूनिट जो भी दिया है। फिर दूसरे स्टेप में क्या कीजिए, यहाँ से मान लीजिए a है, ये b है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आप बढ़ा दीजिए, है ना, और एक्सटेंड 1 यूनिट फ्रॉम B to C, ये हो गया। फिर आप इसको थर्ड स्टेप में कीजिए, बाइसेक्ट AC को बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट करते हैं आप ऊपर से लेते हैं, फिर यहाँ, फिर इधर से भी लेते हैं, फिर ऐसे, फिर इसका 20 नंबर आप लेते हैं, तो ये है 20 नंबर मान लीजिए। फिर इसको ले करके आप इस सेमी सर्किल खींचिए। हम ये इसका मिडिल पॉइंट फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं। अब जहाँ से आपका नंबर है, जहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच लीजिए। तो जो ये लेंथ होगा वो रूट x होगा, और वही आप जितना ये है उतना ही आप मेजर करके यहाँ से आप काट करके आप ले सकते हैं कि ये रूट x है। x की जगह पर ये जो लेंथ है, मान लीजिए d हमने लिया, BD जो होगा वो रूट x होगा। तो अब समझ गए कि जो भी आपको लेना है x सेंटीमीटर, उसका 1 यूनिट आपको एक्सटेंड करना है, फिर उसको लेकर के एक सेमी सर्किल बनाना है, और फिर जहाँ से आप एक्सटेंड किए उससे परपेंडिकुलर खींच देना है। ये कैसे होता है आप इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये 1 यूनिट लिया गया सी, इसको लेके के आपने एक, मान लीजिए ये O सेंटर है इसका, तो यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस है AB बराबर x है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ आप परपेंडिकुलर यदि आप खींचते हैं, मान लीजिए इसको, फिर इससे आप मिला दिए, तो ये एक राइट एंगल बनेगा। अब देखिए OB बराबर क्या होगा, OB इक्वल टू OB इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 1, ये OB डिस्टेंस जो होगा वो x माइनस 1 होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये 1 से हम माइनस कर दिए, x बाई 2 माइनस 1, x बाई 2 माइनस 1, x बाई 2 माइनस, अभी नहीं, ये में ना लिखिए। ये DC क्या है, ये
ओ ए तो आपका x/2 है, और फिर तो जब इसको आप करेंगे तो x-2 और बाई 2 तो क्या हो जाएगा x +1 होगा, या x-1/2 ही होगा, x-1/2। और दूसरा जो होगा ये x ओ मान लीजिए आपने डी लिया, तो दूसरा को हम लेंगे जो सेकंड है x+1/2 लेंगे ये। OB इक्वल टू x माइनस OB, क्लियर कर लेते हैं। OB इक्वल टू x माइनस x+1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x+1/2 तो क्या हो जाएगा x+1/2, यानी OB इक्वल टू x+1/2। ये माइनस आ जाएगा, और OA इक्वल टू x+1/2। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे इसका AC बराबर होगा x+1, यानी पूरा डायमीटर x+1 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा x+1/2। तो रेडियस, और रेडियस ही आपका AO है, तो ये क्या हो जाएगा x+1/2। और OB, अब वही x में से x+1/2 देख रहे हैं, ये पूरा x है, यहां से लेके यहां तक, तो x में से x+1/2 माइनस कर देंगे तो ये x-1 आ जाएगा। तो ये आपका एक OB बराबर आ गया x-1/2। ये क्लियर, आपका ये डिस्टेंस x-1/2 और ये x+1/2। ओके, और बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल DOB, तो क्या हो जाएगा OD स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर और प्लस DB स्क्वायर, या DB स्क्वायर को आप लिख सकते हैं OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब इसी में OD x+1/2 दिया है, तो x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB x-1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x+1/4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x और +1 ब्रैकेट में कर दीजिए बाई 4। अब दोनों का एलसीएम 4 ले लेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x+1, और ये माइनस का इसमें करेंगे माइनस, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2x और -1, तो माइनस प्लस कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, आपको बच जाएगा 4x/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। ये हो गया। तो यहाँ पर आपका OD BD या DB स्क्वायर
बराबर आपको आ गया, फिर से एक बार रफ कर लेते हैं। db स्क्वायर इक्वल टू x या db बराबर अंडर रूट एक्स, ए स्क्वायर इधर गया तो x हो गया, तो यही आपका db x हो गया अंडर रूट एक्स। देखिए अब ab क्या है, केवल x है, जबकि db जो है वो रूट x है। ऐसे क्लियर कर लीजिए कि ab इक्वल टू एक्स वेयर db इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना होता है, और हम इतना आर्क ले करके इसको काट लेते हैं स्ट्रेट लाइन पर, और वही उसका डिस्टेंस होता है। तो हम रूट एक्स के स्थान पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, रूट 7.8 ले सकते हैं, रूट 5, रूट 3.8, इन सब का हम केवल एक ही मेथड से ऐसा करके और नंबर लाइन पर हम स्केच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 9th के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले चैप्टर फिर हम लेके आएंगे, तब तक के लिए